जब मैं छोटा था तो मेरी दादी हमें कभी भी मैदे की चीजें खाने नहीं देती थी, ना ही मैदे के समोसे, ना ही मैदे की कचौड़ी। हर चीज आटे की बना लेती थी। समझ में तो नहीं आता था उस टाइम की कैसे करती है, लेकिन ये वीडियो आप देखोगे ना, कुछ कुछ मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल उनके जैसा बनाऊं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। आज तक जब भी आप आटा लगाते होगे तो आप सबसे पहले आटा डालते होगे ना परात में। इस रेसिपी में थोड़ा सा अलग है दोस्तों। आपने यहाँ पर पहले 120 ml के आसपास यानी कि 3/4 कप तक पानी लेना है और उसमें आपने 2 टेबल स्पून सूजी डालनी है। ये बारीक वाली सूजी है दोस्तों। अब सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप यहाँ पर बाकी चीजें डाल दो। 1 टेबल स्पून घी मैंने यहाँ पर डाला है, 1 टीस्पून के आसपास चिली फ्लेक्स, अजवाइन, 1 चम्मच तिल यहाँ पर डालना और उसके साथ साथ 1 चम्मच नमक। धनिया एकदम फ्रेशली काट के मैंने डाला है। अब देखो, जब तक आप ये करोगे तो 5 मिनट में ही सूजी नरम हो जाती है। देखो, आप चाहो तो आप यहाँ पर नॉर्मल सूजी का भी यूज कर सकते हो, तब भी रिजल्ट एकदम ठीक आएगा। लेकिन अगर वही बारीक वाली होगी ना तो रिजल्ट एकदम परफेक्ट आता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि इसमें सूजी डाली हुई है। अब देखना आप दोस्तों जादू। आप अब यहाँ पर बस 1 कप गेहूं का आटा डालना, पानी मत डालना, सिर्फ गेहूं का आटा पहले डालना और इसको मिलाना शुरू करना। सारी रेसिपी में दोस्तों सब मेहनत करवाते हैं, पूरा आटा मलवाते हैं ना, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। बस आटे को अच्छे से मिलाना और जितनी आपकी पूरे दिन की थकान, फ्रस्ट्रेशन, किससे भी लड़ाई हो रखी है, उसका सारा बदला इस आटे से आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर इसको गिनकर 15 बार पटकना है। बस ये पटकने से ही दोस्तों ऐसा होगा कि ये आटा अपने आप ही जुड़ जाएगा। अभी लग रहा है ना, काफी गीला गीला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको यूज कैसे करेंगे। एकदम इजीली यूज हो जाएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना और इसको इस आटे के ऊपर लगा देना। अगर आप तेल नहीं लगाओगे तो ये आपके परात से चिपकेगा और रिजल्ट सही नहीं आएगा। आप बस इसको आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दो और फूड साइंस को अपने आप काम करने दो और देखना आप जादू। अच्छा, आपको एक स्टफिंग बनाकर दिखाता हूँ। आजकल कमेंट्स में सब लिखते हैं कि आलू की स्टफिंग मत दिखाओ, क्योंकि आलू तो बहुत कॉमन है। तो एक दूसरी स्टफिंग आपको दिखाता हूँ। वैसे भी आजकल तो आलू भी महंगे होने लग गए हैं सब्जियों में, है ना। कोई नहीं दोस्तों, आप लेना भुजिया। हाँ, कोई भी भुजिया ले लेना। अगर स्पाइसी वाली होगी तो मजा ही आ जाएगा। मैंने रतलामी सेव ली है, काफी होगी, और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। फिर मैंने लिया है पोहा। 1 कप पोहा जो है, मैंने उसको पहले अच्छे से धोया एक बारी और फिर पानी में डालकर सिर्फ 30 सेकेंड्स रखा। 30 सेकेंड्स रखने के बाद आप यहाँ पर सारा पानी ड्रेन आउट कर देना और इसको 5 मिनट के लिए ऐसी हवा में छोड़ देना और देखना पोहा अपने आप ही एकदम नरम हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि आलू है। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेना। बाकी स्टफिंग के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। तेल में आप यहाँ पर हींग डालना, मस्टर्ड सीड्स डालना, जीरा, सौंफ जरूर डालना। धनिया के दानों के साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। थोड़ी देर तक आप रोस्ट करना और फिर यहाँ पर प्याज डाल देना। 2 प्याज एकदम रफली चॉप करके मैंने यहाँ पर डाले हैं और प्याज के साथ ही अब एक सीक्रेट चीज डालते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालना। ये एक ट्रिक है दोस्तों, जिससे फ्लेवर ही एकदम अलग आता है। होता क्या है कि इससे प्याज में मायार्ड रिएक्शन यानी कि ब्राउन होने का जो रिएक्शन होता है वो जल्दी होने लग जाता है। इनका कलर भी एकदम डिफरेंट आएगा, टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। खैर, इसी टाइम पर मैंने नमक और हरी मिर्च भी डाल दी है और थोड़ी देर भुनाई करी है और अब देखो प्याज का रंग ही एकदम अलग सा आ रहा है। मेरे कहने पे इस पॉइंट पे प्याज को एक बार अपनी जबान पर रखकर देखना। अगर मैं इसका टेस्ट आपको समझाऊं तो ऐसा आता है जैसे कि कैरेमल की मिठास होती है ना, बिल्कुल वैसा, उसके जैसा सा टेस्ट आता है। अच्छा, आगे बताता हूँ फटाफट से। आप यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी डालना, लाल मिर्च डालना, कश्मीरी लाल मिर्च डालना। रंग बहुत अच्छा आता है, बस इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। मसाला डालते ही आप गैस को बंद कर देना, नहीं तो सारे मसाले जलने लग जाते हैं और स्वाद सारा कड़वाहट में चले जाएगा। इसी टाइम पर मैंने फटाफट से पोहा डाल दिया है और वो जो सेव थी ना हमारी पिसी हुई, उसको भी डाल देना और इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना। बढ़िया लग रहा है ना कलर, लेकिन अभी इस मसाले का बैलेंस आउट है। यहाँ पर खटास होनी बहुत जरूरी है, तो 1 चम्मच भर के आमचूर डालना। मैं तो कहता हूँ ज्यादा भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है, पहले टेस्ट करके देख लेना। तो ध्यान रहे, इसमें मिर्ची थोड़ी तेज होनी चाहिए मसाले में,
खटास अच्छी होनी चाहिए और नमक भी तेज होना चाहिए, तभी इसका बैलेंस रहेगा और अंदर स्टफिंग में एकदम सही टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। 20 ग्राम का एक पेड़ा है दोस्तों। ऐसी आपको साइज भी मैंने बता दिया है कि वेट कितना है, क्योंकि जितना प्रिसीजन से बनता है ना खाना, उतना ही इक्वल और इवन बन पाता है। बाकी एक छोटी बॉल बना देना, उससे भी काम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आटा। ये देखो आप, ऑटोमेटिकली पूरा जुड़ गया है। गूंदने की भी जरूरत नहीं थी, ना ही मलने की जरूरत थी, बस आपका काम इसको पटक पटक के ही हो गया ना। आप देखो अब मेरे हाथ में अब चिपक भी नहीं रहा है। मैंने इसी आटे के पेड़े भी बना लिए हैं और 30 ग्राम का मैंने एक पेड़ा रखा है, यानी कि आटे और स्टफिंग में ज्यादा गैप नहीं है, बहुत थोड़ा सा गैप है। देखो अगर आप आटा बहुत ज्यादा लोगे तो आपको आटा आटा फील होगा इस नाश्ते में और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के बहुत गैप नहीं रखा है स्टफिंग और आटे में। और अगर आपको बाय चांस डर लग रहा है कि ये पैक नहीं होगा, बंद नहीं होगा, फ्राई करते वक्त फट सकता है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आटा एकदम गीला गीला है ना, सॉफ्टनेस में है। अगर आप सही से बांधोगे तो अपने आप ही पूरा चिपक जाएगा। स्टफिंग करने के लिए देखो मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ पेड़ा लिया है। पेड़ा लेकर उसके कोने ऊपर करे हैं और बीचों बीच मैंने यहाँ पर स्टफिंग डाल दी है। और बिल्कुल जैसे कचौड़ी को सील करते हैं या पराठे को सील करते हैं, वैसे ही इसकी चोटी बना बना के घुमा घुमा कर मैंने इसको बंद कर लिया है। ये घुमाना ना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो फ्राई करते वक्त क्या होता है कि यहाँ से आपकी कचौड़ी फटने लग जाती है। तो सील सही से करना और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको दूसरे पेड़े में डाल देना, एकदम बीचों बीच दबाना, मसाला फिर से डालना और इसको घुमा घुमा कर सील कर देना। बहुत इजीली सील होगा दोस्तों, क्योंकि आटा थोड़ा सा ढीला है और गीला है। कचौड़ी का आटा हमेशा ऐसा होना चाहिए। अब इस बात का ध्यान जरूर देना कि जब आप कचौड़ी को फ्लैट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सेंटर से दबाना है, ताकि सारा मसाला साइड में भाग जाए। जितना साइडों में जाएगा उतना ही आपकी कचौड़ी इवनली फूलेगी और मोटी कहीं से नहीं होगी। बस आप इवनली स्प्रेड आउट कर देना। और अब इसको कोई लो फ्लेम पर नहीं तलना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसको आपने मीडियम लो फ्लेम पे तलना है, यानी कि जब आप तेल में डालो तो तेल जो है वो गर्म होना चाहिए और मीडियम लो फ्लेम पर ही आप यहाँ पर 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे। एक एक कचौड़ी अपने आप ही फूलने लग जाएगी और पूरी सेट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको एग्जैक्ट 12 मिनट तक पकाया है और रंग आप देखो एकदम अमेजिंग है। आप दोस्तों ऐसे गेहूं की आटे की नई स्टाइल की कचौड़ियां बनाकर देखना। मैदे की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बिना मैदे के भी आप एकदम खस्ता, करारी और बारिशों में एंजॉय करने वाला चाय का नाश्ता बना सकते हो। कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी दादी की ये ट्रिक्स? मतलब जब मैंने एक कचौड़ी खाई ना तो मैंने देखा कि मेरी एकदम स्टफिंग एकदम अंदर तक भरी हुई और इसकी परत एकदम पतली भी आई, बिल्कुल जैसे दादी बनाती थी। बचपन की तो बहुत याद आई, लेकिन वो जो दादी के हाथ का स्वाद होता है ना, वो तो दादी का ही होता है।